नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज का मेरा बड़ा अहम विषय है और आज का जो विषय है, बहुत सारे लोग पूछते हैं आचार्य जी, गाय की सेवा से क्या लाभ मिलता है? क्या कुंडली में ग्रह स्थितियों से भी गाय की सेवा में कोई लाभ मिल सकता है? हाँ, गाय की सेवा के तो बहुत जबरदस्त लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र आपको अच्छा करना है तो गाय की सेवा आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। शुक्र कौन है? शुक्र इस संसार में भौतिक संपदा का अधिकारी है। जितने भौतिक सुख हैं वो सब शुक्र के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकते हैं। संतान में बाधा, आपको लग्जरियस लाइफ जीनी है, उसमें अड़चने आ रही हैं, आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं। इन सब दुखों को दूर करने के लिए आपको गाय की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। अब इसका मेथड क्या है, कैसे करनी चाहिए गाय की सेवा? अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो गाय की सेवा से शुक्र आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा प्रभावित है, मां का कारक है चंद्रमा, मन का कारक है चंद्रमा, तो भी गाय की सेवा से आपको प्रमुख लाभ मिलता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्र लगन में या चंद्र अष्टम में, चंद्र छठे में या चंद्र द्वादश भाव में, इन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि गाय की सेवा अवश्य करें। इन्हें गाय की सेवा से मन की शांति प्राप्त होगी, गाय की सेवा से इन्हें धन की प्राप्ति होगी, गाय की सेवा से ही इन्हें भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र छठे भाव का, अष्टम भाव का और या दशम भाव का है, उन लोगों को भी विशेषतः गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय सफेद हो आपके लिए बेहद लाभकारी है। उसकी सेवा से आपको धन संपदा, मानसिक सुख, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, तो भौतिक सुख, अरे इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? आपको मानसिक सुख भी है और भौतिक सुख भी है। जिस व्यक्ति के पास इस संसार में मानसिक सुख और भौतिक सुख दोनों हो गए, उसके बाद उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। गाय की सेवा का इतना बड़ा लाभ है, लेकिन गाय की सेवा करते हुए क्या करना है? आप गाय की सेवा इस भाव से कर रहे हैं कि यार गाय पशु घर पे रखा है, पाल रखा है, इसका दूध निकालना है, बेचना है, तो ये आपका व्यवसाय है, गाय की सेवा नहीं। और गाय की सेवा मात्र यही समाप्त नहीं होती कि आपने गाय को रोटी खिला दी और बात खत्म हो। मैं इस सेवा की बात नहीं कर रहा। आप गाय को बिना किसी लोभ लालच पालते हैं, उसमें अपने इष्ट को देखते हैं, उसे नित्य नहलाते हैं, तिलक करते हैं और फिर उसे पेट भर भोजन देते हैं एक समय का। अगर गाय आपकी नहीं है तो भी एक समय का आप निर्धारित कर लीजिएगा कि सुबह का, सायंकाल का पेट भर भोजन आप गाय को दें। आप उसे सूखा चारा दे सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं। आप मात्र एक रोटी 4 बिस्कुट देकर के सेवा पूरी नहीं कर सकते गाय की। आप गाय को जरूर तिलक करें नियमित रूप से और एक समय का भोजन अवश्य करें। गाय के खुर की मिट्टी नाभि पर और मस्तक पर लगाने से शारीरिक रोग नष्ट होने लगते हैं। अगर आप किसी तरह से शरीर से अस्वस्थ हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि गाय की सेवा के साथ साथ आपको गाय के खुर की मिट्टी नाभि पर और मस्तक पर लगानी चाहिए। आपके शरीर के रोग दोष दूर होने लगेंगे। जिस बच्चे की आयु 7 वर्ष से कम है, उसकी बात कर रहा हूं, जिस बच्चे को नजर लगती है, उस बच्चे को गाय के पीछे ले जाकर के गाय की पूंछ उसके सिर पर हिला दीजिएगा
उस बच्चे की नजर झड़ जाए। ऐसी ऐसी शक्तियां गाय में विराजमान है कि आपके जीवन में अगर आप गाय की सेवा करते हैं, मानसिक, भौतिक और शारीरिक सुख तीनों प्रदान कर सकती है। गाय में बहुत शक्ति है। बोलिए गौ माता की जय। जय महाकाल।